हमारे समस्त शक्तियों का भंडार हमारा एकाग्र मन ही है। जीवन में सफलता के लिए मानसिक एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। इससे मानसिक शक्तियों का जागरण तथा परिवर्तन होता है, किंतु इसकी सिद्धि संभव तभी है जब मनुष्य की विचारधारा सिद्ध, प्रबद्ध एवं उपयोगी हो। विचारों की ये विशेषता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य सच्चाई के साथ जीवन का कोई लक्ष्य लेकर चलता है। इस प्रकार सबसे पहले अपने जीवन का निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसी के अनुरूप विचार, चिंतन और मनन करते रहा जाए। इससे हृदय में एक गंभीरता का समावेश होगा। बाहर की सारी चंचलताएं और अंदर की सारी चंचलताएं नष्ट होती चलेगी जाएगी और तब मन में एकाग्रता का भाव आने लगेगा। मन के एकाग्रता की उपलब्धि हो तो ही मनुष्य के अंदर सोई हुई शक्तियां जाग उठेगी, जिनके बल पर वह असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव कर सकता है। हमारे बिखरे मन और निष्फल शक्ति से संसार में कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अपने शक्तियों का नियोजित उपयोग ही वह उपाय है जिससे किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, किंतु इस उपाय का प्रयोग एकमात्र एकाग्र मन पर ही निर्भर है। पर मनुष्य को अभ्यास अथवा साधना के द्वारा मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मत्याग ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। जीवन का एक लक्ष्य है ज्ञान और द्वितीय है सुख। ज्ञान और सुख का समन्वयता का नाम ही मुक्ति है। आत्मचिंतन के द्वारा माया के बंधनों और सांसारिक अज्ञान को काट लेते हैं और विषय वासना से छूट जाते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। किंतु ऐसे मुक्ति हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक सृष्टि का शेष प्राणी बंधन में पड़े हैं। जब हम किसी को क्षति पहुंचाते हैं तो हम अपने आप को भी क्षति पहुंचाते हैं। हम में और हमारे भाई में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह छोटे छोटे अवयवों को मिलकर हमारा ये विशालकाय शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार छोटे छोटे प्राणियों से मिलकर ये पूरा संसार बना है। होल फैमिली इज वन अर्थ, वन अर्थ इज वन फैमिली। कान को दुख होता है तो हमारी आंख रोती है। उसी तरह समाज में किसी भी व्यक्ति का दुख हमारे पास पहुंचता है। इसलिए केवल अपने दुख से मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कसौटी पर जब लोगों को अपने लिए बढ़ चढ़कर अधिकार मांगते हुए मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे आदमियों से बड़ी घृणा होती है। अधिकार व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाते हैं। विश्व में जो कुछ अशुभ है उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति से है। अपने भाई से अपने को कोई पृथक नहीं कर सकता। रामायण का एक मार्मिक और सुंदर प्रसंग है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था। उसके एक दिन पहले ही माता कैकेयी ने पुत्र मोह में पड़कर भरत को राज्याभिषेक के लिए तैयार किया और राजा दशरथ से 3 वर मांगे। उस 3 वर में पुत्र मोह में पड़कर उन्होंने भरत को राजगद्दी पर बिठाने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास देने का वर मांग लिया। तो ये जो भातृत्व प्रेम था उसको कोई पृथक नहीं कर सका। राम और भरत का भातृत्व प्रेम जगत प्रसिद्ध है। आप इस मार्मिक प्रसंग से सभी अवगत होंगे। तो उस समय भरत नैनीहाल में थे
और जब वो दूसरे दिन उनको ननिहाल से बुलाया गया, क्योंकि प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया और भरत को राजगद्दी पर बिठाने के लिए जब अयोध्या बुलाया गया, तो ये समाचार सुनकर जब भरत अयोध्या आते हैं तो उन्हें नहीं पता है कि उन्हें राजगद्दी पर बैठना है। जब उन्हें पता चलता है कि रामचंद्र जी को वनवास हो गया है, तब वो इतने रोते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और वो हर प्राणी से पूछते हैं कि भैया राम जब वन में जा रहे थे तो उनके आव भाव कैसे थे, वो कैसे गए, हमें कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर किसी के पास से भी नहीं मिलता है। फिर वो मुनि भारद्वाज जी से पूछते हैं कि हे राजन, हमें अवगत कराइए कि भैया राम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं और उनके आभाव कैसे थे, वो किस तरह गए, वो हमें प्रेम नहीं करते हैं क्या। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे राजन, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे बड़े भाई तुमसे प्यार करते हैं या नहीं, कितना करते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तो सुबह के समय उन्हें गंगा पार जब करना था तो उन्होंने पुरोहित को बुलाकर मंत्रोच्चार किया। और पुरोहित के मुंह से जब वो मंत्रोच्चार के वचन जब आए, तो जब पुरोहित ने कहा कि जम्बूदीपे भरत खंडे, तो भरत नाम सुनते ही प्रभु रामचंद्र जी के हाथ से जल का लोटा जमीन पर गिर गया और प्रभु राम हाय भरत कर चिल्लाने लगे। इतना प्रेम आपके बड़े भाई आपसे करते हैं। हम सब अनंत के अंश हैं, सब एक दूसरे के रक्षक और सहयोगी हैं। वास्तव में वही सच्चा योगी है जो अपने में संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण विश्व में अपने को देखता है। मनुष्य धर्म हमारा धैर्य है। किसी भी कार्य को सोच समझकर आरंभ करें। जब आरंभ कर दें तो बड़ी दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ पूरा कर लेने का संकल्प करें। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस मेहनत के साथ सब अवश्य करें। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी वाणी होती है जो बिना कलम या बिना जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। जीवन में मिलने वाले उपहारों में, 3 उपहारों में, इस तीनों उपहारों का आप सम्मान कीजिए अपने जीवन में। पहला सबसे उत्तम उपहार है माता पिता उपहार में मिले हमारे जीते जागते खुद भगवान। और दूसरा उपहार है जीवन संगिनी, भगवान द्वारा प्राप्त सर्वोच्च उपहार। और तीसरा उपहार है सच्चा मित्र, जो आसानी से न मिलता हो, जो आसानी से नहीं मिलता। यह उपहार भी हमें भगवान की देन है। हमारे बुद्धि के पास तर्क है और हमारे मन के पास विश्वास है। जीवन में दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। अपने व्यवहार में हमेशा बुद्धि को आगे रखो और परमार्थ में मन को। सदैव इसी इंसानियत की तौर पर आप अपने सफल जीवन की ओर अग्रसर रहें। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी भावनाओं के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका शुभचिंतक साथी जय हिंद,